कि हम वहाँ क्या वादा किया, और किसी को नहीं रहता है। हैं कहो को याद तो रहे अब, जैसे हमको याद है। हमने वहाँ लक्ष्मी नारायण गए तो मर के गए। एक दो हमारे की लड़की मरी गुजर की, और एक हम मरे। राधे राधे, जय श्री राधे। वैसे तो आप सबको पता है कि इस समय बारिश का मौसम है और बहुत ज़्यादा बाढ़ की हालत लगभग सभी जगह ख़राब है, और विशेषकर पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है आपदा आई हुई है। वहाँ पर सभी जीव इस समय बाढ़ से ग्रस्त हैं, और हमारे ब्रज में भी बाढ़ का बहुत प्रकोप रहा है, आप सबको पता है। परंतु दुर्भाग्य से कैसे बताऊँ कि सभी का फोकस केवल और केवल वृंदावन की तरफ है। हमारे ब्रज में, हमारे बरसाना में भी बाढ़ आई हुई है। आपको दिखा दूँ, ये पूरा जंगल पानी से भरा हुआ है। देखिए गौर से, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जंगल है पूरा, और ये पूरा जंगल जलमग्न है एकदम। और सामने देखो प्रभु, ये भी पूरा पानी भरा हुआ है। देखिए दूर दूर तक आपकी जहाँ जहाँ देखा जाएगी, इस पूरे एरिया में केवल पानी ही पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर 100 वर्ष के सिद्ध संत रहते हैं जो इन जंगलों में विराजते थे हमेशा, जिनका वीडियो मैंने आपको दिखाया। और वहाँ खड़े होकर उनको सर्दियों में मैंने कोट भी दिया था, और कोट पहनकर वो बड़े प्रसन्न हुए थे। उनके पास मैं 2 दिन पहले यहाँ पर आया, और उन्होंने मुझे कुछ आज्ञा दी थी सामग्री के लिए। तो श्री जी करुणा से ये पूरी सामग्री है, टॉर्च है, चप्पल है, पूरा राशन है इसमें, और इसमें भी पूरा राशन है। आइए, और लगभग 100 वर्ष के सिद्ध संत हैं, मैं आपको उनका दर्शन कराता हूँ। आइए मेरे साथ, किस अवस्था में यहाँ वो रहते हैं। यहाँ भी पानी अभी सूखा है, ये कीचड़ है पूरी, और वो संत अब यहाँ कुटिया में रहने को बेबस हो गए। आइए, अभी भी शायद भजन कर रहे हैं। देखो भजन कर रहे हैं शायद। ये पूरा भरा हुआ है, ढक दिया है किसी ने, कुआं है शायद। ये देखिए पूरा पानी पानी, दूर दूर तक आपको पानी पानी दिखाई देगा यहाँ पर। ये देखो पूरा जंगल है, दूर दूर तक महाराज जी का जंगल है ये। इसमें ओहो महाराज जी, ये रहे। राधे श्याम, राधे श्याम। उतर गया यहीं तक, कोठरी के किनारे पानी आ गया। अच्छा, कोठरी के किनारे आ गया था पानी, उतर गया है। राधे श्याम महाराज जी, आपके लिए छतरी, और महाराज जी ये चप्पल लेके आया हूँ मैं आपके लिए, बिस्तान वाला। आपके लिए। देखो कितनी सुंदर चप्पल लेके आया हूँ महाराज जी मैं, देखिए। हाँ ये बढ़िया है। हाँ महाराज जी, बढ़िया है ये चप्पल बढ़िया है। अच्छा। और महाराज जी मैं आया था आपके पास उस दिन, आपने मुझे आज्ञा दी थी। जो बड़ा छतरी लाए थे ना, एक बड़ा वाला छतरी है महाराज जी ये? नहीं, वो जो। और महाराज जी ये आपके कुर्ता कपड़ा, बहुत बढ़िया कपड़ा लेके आया हूँ बाजार से, पूरा छप्पर सा था वो। हाँ महाराज जी। और महाराज जी आपका दूध का पैकेट, ये टॉर्च लेके आया हूँ महाराज जी। बिजली चार्ज होने वाला? नहीं महाराज जी, ये सेल वाला है, ये खराब नहीं होता है जल्दी से। ये बहुत अच्छा टॉर्च होता है महाराज जी, ये खराब नहीं होता है जल्दी से। वो चार्जिंग वाला खराब हो जाता है। हाँ महाराज जी। हाँ। और आपने मुझे आदेश किया था दूध के डब्बे के लिए। हाँ। दूध का डब्बा, चीनी, घी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, आटा, साबुन, तेल, नमक, हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, महाराज जी मैं सब लेके आया हूँ ये दोनों पैकेटों में। अरे वहाँ सुदामा कोट से चिट्ठी आया था। अच्छा, हमने बाबा जी को दे दिए। बाबा जी जाओ, हम तो बुखार में हैं। ये देखिए महाराज जी, और फिर टॉर्च जल गया। हो सके बाबा जी साइकिल से गए हों। हाँ महाराज जी। हमका भाई नहीं महाराज जी ये कहाँ रख दूँ आपका मैं, सब इसमें गोला भी ले आया आपका मैं। महाराज जी आपने जो भी सामान लिखाया था मैं पूरा सामान उसे फालतू लेके आया हूँ। और ये गुड़ है? हाँ महाराज जी गुड़ है। ये जो ढकेल पर नहीं, वो देखो चीनी बीनी, चावल महाराज जी, मूंगफली का तेल, ढकेल पर नहीं, सरसों का तेल। जी महाराज जी। ढकेल पर वो नारियल नहीं बिके जो? हाँ महाराज जी। उसको फोड़े तो कच्चा नारियल निकले। महाराज जी ये इसमें भी सारा सामान है आपका, बहुत सामान है महाराज जी इसमें आपका। आपने तो मुझे एक ही तेल दाल के लिए बोला था, मैं सारी दाल ले आया महाराज जी। हाँ तो वही ना संदूक में घुसा दो। महाराज जी रख लेना, बाद में मैं रख दूंगा अभी। महाराज जी इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं आप? अब क्या कर पड़े हैं, इतनी गर्मी लग रही है, बुखार आ रहा है आपको? नहीं, अब हमें ये पड़ेगा जब जो कभी डोल डाला गया था अपना। राधे श्याम। डोल डाला था। राधे श्याम।
डोल डाल आ गया चलते से एकांत में, वो सड़क पर तमाम दुनिया डोल है, तो डोल डाल की जगह नहीं है। इतनी गर्मी महाराज जी कैसे पड़े? पंखा नहीं है आपके पास यहाँ? यहाँ रखा, कीट वाला लगा था, जनी कौन खोल के ले गया। कोई ले गया चुरा के पंखा? हाँ ले जाए। वो ओडिया बाबा आए तब से वो जो सब घसड़ बसड़ हो गया सामान। ओहो। और कुछ वो ऊपर वाला बाबा जी, ये बाबा जी, और का घसड़ बसड़ कर दिया आकर के में। खैर वो तो ऊपर रहता है, उड़िया बाबा आके सब कोठार का सब जो बर्तन बर्तन जो मशीन पुर्जा जी यानी कहा हम तो उधर देखे नहीं कि क्या क्या सुविधा है। महाराज जी मैं बैठ जाऊँ? हाँ मैं तो अपने कमरा में आ गया। अच्छा बैठ जाऊँ महाराज जी यहाँ? हाँ बैठ गया। आदेश तो मतलब है कि हम तो तलाश कर गए, हमने पूछा खल्लड़ और घी आकाश पंखा कोई बात नहीं महाराज जी, श्री सब करेंगे। नहीं ना मतलब महाराज जी आप तो जंगलों में रहते थे ना? और कोई मतलब नहीं। अरे हम आप जंगल में रहते थे, यहाँ तो पानी भरा हुआ है, अब कैसे करते होंगे आप? अब तो खाली वो मेड़ बजाते हैं, ये मेड़ है ना वो पानी में हो गई। हाँ ठेक में पानी होगा, वो ठेक बजाते हैं, उधर बैठे रहते हैं। कितना कष्ट सहते हैं आप महाराज जी, कितनी ताकत कहाँ से मिलती है? ताकत सब हैं? ये ताकत कहाँ से मिलती है, इतनी ताकत आपको? अरे सब ठाकुर जी के बल पर रहते, तो सब ठाकुर जी सब वही मदद करते हैं, क्या करें। हमारा विश्वास क्यों नहीं हो पाता ऐसे ठाकुर जी के प्रति? हैं? हमें विश्वास क्यों नहीं हो पाता ठाकुर जी के प्रति? ये तो प्रहलाद को पहाड़ से फेंका तो नीचे विष्णु भगवान तैयार हैं, वो विष्णु भगवान ऐसे अपने भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, उनकी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। भगवान भगत के बस में होते आए हैं, और दुर्योधन की मेवा त्याग साग बिदुर कर खाए, है कि नहीं। भगवान भगत के बस में होते आए, यूं करके जो पहाड़ से फेंका वो प्रहलाद को उठा के, तो ठाकुर जी विष्णु भगवान ही गोद में ले ली। फिर वहाँ गए तो काफी पकड़ करे, अभी तो पहाड़ से फेंका जल्लादन, तू मरा नहीं? कहा नहीं। तो कौन ने? हमारे भगवान ने हमें बचाई। तो वह मारने का प्रयास नहीं करता। प्रहलाद फिर भी नहीं मरा। ऐसे है भगवान भगत के बस में होते आए। कैसे हमारा मन लगे भगवान के शरणों में, उपाय बताइए ना आप। अच्छा भगवान की भक्ति करता है ना तो जो है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि नाशनम विष्णु पादोदक परेक्ष में, अकाल मृत्यु चरणामृत लेते हैं ना, तो यही बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि नाशनम विष्णु पादोद परेक्ष में। इतना बोल के जब चरणामृत लेते हैं तो जो अकाल मृत्यु भगवान अकाल मृत्यु नहीं होने देता, क्या मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। मैं करूँगा वाला, मैं करूँगा। नहीं कोई बात नहीं। तो यूँ करके अभी तो बुखार चल रहा है, अभी तो ही पड़े थे हम बुखार में। बुखार आ रहा है आपको? अरे सवेरे बड़ा मुश्किल से गया तो दूध लाए, चाह बनाया। मैं दूध का डब्बा भी ले आया हूँ आपके लिए। हाँ वो हम फिर उसके बाद में क्या किया कि रोटी सब्जी गांव में खा आए। आलू की मैया ने चटनी बनाया आलू की और रोटी दिया, वही रोटी खा लिया। पर बुखार की गोली लेंगे तो 10 बजे रात लेंगे, अगर वो डॉक्टर गोली दे दिए तो है। अगर वो गोली ले लें तो डोल डाल खुशक कर देगा, इसलिए रात में लेंगे 10 बजे रात एक खुराक। यही 2 खुराक रखा हुआ है। अच्छा हमारे पास देखो कभी बरसाने हमें जी। तो एक तो लावा पंचांग, अच्छा दूसरा हनुमान ज्योतिष, अच्छा और तीसरा रामायण का गुटका, अच्छा और एक वो आवे शब्दार्थ गीता। हाँ महाराज जी आती है। हैं शब्दार्थ गीता और चंदन श्री। तो आ जाओ बरसाना, मैं दिला दूंगा सारी पुस्तकें आपको, या मैं ले आऊंगा आप कहेंगे तो? हैं मैं ले आऊंगा। शब्दार्थ गीता। हाँ आती है महाराज जी। हाँ और रामायण जी रामायण का गुटका। हाँ महाराज जी मैं ले आऊंगा। एक पंचांग, एक हनुमान ज्योति। ठाकुर लाल के दुकान पर वो हनुमान ज्योति से मिल जाता है। ले आऊंगा महाराज जी मैं। अच्छा हाँ तो ठीक है,
ठाकुर जी के चरणों में कैसे प्रीति हो हमारी महाराज जी, कुछ बताओ ना। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी लगभग? 90 से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब तो हमने सोचा कि ठाकुर जी हमको यहाँ से ले चलो, यहीं दाग लग जाएगा ब्रज में। अब तो ठाकुर जी से लगन लगाए हुए हैं, वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो हमने बहुत देख ली हैं। कौन का महात्मा गांधी देख लियो, मोतीलाल देख लियो, जवाहरलाल देख लियो, वह जमाने के आपने सब देखा? हाँ। तो अब उसके बाद में सोचा कि अरे हम तो बहुत दुनिया हमारे देखते देखते नहीं कितने मर गए। देवराहा बाबा मर गए हैं, कितने मर गए। तो हम कहा कि बाबा हमारा नंबर आना चाहिए। अब हमारा नंबर आना चाहिए। त्रिदंडी स्वामी मर गए बिहार के। हाँ, तो यूँ करके हमने सोचा कि अब हम कब प्रस्थान करेंगे भगवान। अब बहुत है, कोई अत्याचार पाप तो किया नहीं, जो कुछ किया होगा पुण्य किया होगा, तपस्या ही किया होगा, किसी का बुरा नहीं सोचा न बुरा किया हैं। तो ये करके एक तो हमारा 10 लाख रुपया खा गया, फिर भी मैंने बदला नहीं ली। अच्छा। 10 लाख रुपया हजाम दे लेगा। हमको देखो ऐसे आदमी हैं कि बाबा जी का पैसा 10 लाख खा गया। मैंने थोड़ा अपने खेत बेचा था। अच्छा। उसी के दे दिया। अब वो तो खा के हजम हो गया, वो तो देने का नाम नहीं। हाँ। किस मंत्र की हमें उपासना करनी चाहिए? गृहस्थ में रहते हुए किस मंत्र की उपासना करनी चाहिए हमको? देखो, सबसे बड़ा मंत्र तो वही गोपाल मंत्र है। हाँ, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। हाँ, या तो बड़ो मंत्र तो है ही ना। अच्छा। हाँ, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय। हाँ, यही सबसे बड़ा मंत्र है, इसको ही जपो। हैं, जैसे रामानंदी का राम मंत्र है ना, तो रामानंदी भी ये क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः जपते हैं, रामानंदी भी। और निम्मार्गी हैं, वो भी राम मंत्र जपते हैं। अपना इष्ट मंत्र तो जपते ही हैं, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः, वो तो जपते ही हैं। फिर राम मंत्र भी जपते हैं। कहा कि शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त है अगर राम को नहीं मानेगा तो हम भी नहीं मिलेंगे। और राम भक्त है अगर शंकर जी को नहीं मानेगा तो राम भी नहीं मिलेंगे। हैं, तो यूँ करके दोनों को मानना पड़ता है। राम को मानो तो शंकर भगवान को भी मानो, शंकर भगवान को मानो तो राम कृष्ण को भी मानो सबको। ये इष्ट मंत्र एक ही रहेगा जो गुरु ने दिया है। हैं, जैसे कहो गोपाल मंत्र है तो गोपाल मंत्र जपो, अपने मानो सबको, लेकिन अपना इष्ट मंत्र एक है। जी कहो को राम मंत्र है, कहो को नारायण मंत्र है, किसी का 100 मंत्र है, कहो का शिव मंत्र है। तो इष्ट मंत्र एक होता है, इष्ट मंत्र ही तारेगा मुक्ति मार्ग। इष्ट में जो कहो गोपाल मंत्र है तो वो गोपाल मंत्र जपेगा, तब जाकर के उसको मुक्ति मिलेगी। इष्ट मंत्र जो गुरु जी ने दिया है। कहो का राम मंत्र है तो वो अपना उस इष्ट मंत्र हो गया, उसको जपो, जब उसको मुक्ति मिलेगी। कहो का शिव मंत्र है तो शिव मंत्र इष्ट, मानो सबको, पूजो सबको, हैं, पूजो सबको, लेकिन इष्ट मंत्र एक है जिसके जाप करने से उसको मुक्ति होता है। गुरु जी ने जो दिया, गुरु जी ने जो कान में दी, कहो को गोपाल मंत्र मिला हुआ तो कहो को राम मंत्र मिला हुआ, तो कहो के शिव मंत्र मिला हुआ। इष्ट मंत्र जरूर जाप करना चाहिए अपने माला में, अपने इष्ट का ध्यान करे जरूर। पूजा सबकी करो, चाहे वो भैरव बाबा क्यों न हो, चाहे वो काली मैया क्यों न, हनुमान बाबा क्यों न हो, मानो सबको, सबके अंदर भगवान है। भगवान ठाकुर जी सब में है। हाँ, प्राणी मात्र में भगवान है, प्राणी मात्र का कल्याण है। तो बता कि ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमल सह सुख राशि। हैं, ईश्वर का अंश है,
जिसका मतलब है साकार और निराकार। जब साकार को मानेगा, असली साकार ईश्वर का अंश है ना, वो ईश्वर जीव अंश है अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ईश्वर का अंश है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति हैं। कहा ब्रह्म जाने थी ब्रह्मणम, तो ब्रह्म को आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लगाना ही एक यज्ञ है। अपनी आत्मा को परमात्मा में ही जोड़ दे तो वही असली यज्ञ है। जो अपनी आत्मा है उसको परमात्मा में जोड़ दो, कनेक्शन हैं। आत्मा सो परमात्मा, ये अपने आत्मा को परमात्मा में ही लगाना, परमात्मा को ध्यान करो, अपनी आत्मा को परमात्मा में पहुंचा दो। तो उसमें बताया कि ध्यान मूलम, जैसे ध्यानस्थ हो जाए तो ध्यान प्राणायाम, ध्यान समाधि, ये समाधिस्थ हो जाते हैं, वो प्राणायाम के ध्यान समाधिस्थ हो जाते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा में ही जोड़ देना ही वो समझ लो कि वो ही असली यज्ञ है हैं, परमात्मा की प्राप्ति। ये परमात्मा प्राप्ति अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाएगा तभी ना कुछ होगा। और जब आप अपने आत्मा को परमात्मा में नहीं लगाए, जो इष्ट मंत्र है, ध्यान बैठो, ओम का ध्यान करो, चाहे गोपाल का मंत्र ध्यान करो, तन ते कर्म करी विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। सब काम करते हुए भी ध्यान वही है अपने परमात्मा में। इसलिए बता कि द्रव्य यज्ञ, अस्तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्यान यज्ञ संसित व्रता, यज्ञो दानम तपस् पावनानि मनीषराम, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति चापरे। तो बता कि देव द्विज गुरु प्राज्ञम शौच मार्जम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जम, ब्रह्मचर्य में सम सशारीरम तपोच्यते। बता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो यह कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नरोपराणि तथा शरीराणि, विहाय जीर्णानि नन्यन्ति सयान्ति नमानि देहि। इसलिए जो पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए जो है ये शरीर को त्याग के फिर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होते। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, न चैनम कलेंद्रपो न शोषति मारुत। तो योग विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे कवि हसनी, सुनी जो सपा के इच्छा पंडिता दर्शन हैं। इसलिए बताया कि विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे कवि हसनी, सब में ठाकुर जी देखो, विराटाय नमः, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनस्वरन, यह प्रयाति तजंदयम सयाति परमाम गतिम। ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है, ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या हैं। एको ब्रह्म दूतिया नास्ते, जैसे बिन पग चले सुनाए बिन काना, अकर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रथ भोगी, बिन बाणी बक्ता बर जोगी। हाँ, ये तुम्हादि देवा पुस्तक पुराण, अश्व से विश्वस परम निधानम, बेटा से विद्यम च परम च धामम, त्या ततम विस्मनंतु रूप, वायुर्मुग्नि वरुण शशांक प्रजापति प्रपिता महर्ष, नमो नमस्य कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। तो ये कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, इसलिए सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बता कि उसमें ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म तो है ही है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मान मनुस्मरण, यह प्रयाति तजन सयाति परमाम गति। तो ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है, उसको जाप करो, सयाति परमाम गति। इसको शरीर को छोड़ता है उसको परम गति प्राप्त होते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि उसमें तुमादि देव पुरुष पुराण है,
अस्तमस विश्व परम निधानम बेतासी वेद्यम च परमम च धारणम त्वाततम विश्वमनंत रूप वायुर्मोग्नि वरुण शशांकर पितापति विश्वम महस नमो नमस्ते कृत पुनः भूयो भी नमो नमस्ते। ये बता कि वो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम और धनुज बन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम बानराणम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। भगवान जो है भक्त के बस में रहते हैं। तो देखो अतुलित बलधामम है हेम शैलावदेहम धनुज बन किसानम ज्ञानी नाम में अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम। भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी है। तो ये कहे जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज हैं, हरिश्चंद्र महाराज, मोरध्वज आदि और बड़े बड़े भक्त हुए, भगवान भगत के बस में होते आए। जैसे मान लिया जाए वो नामदेव जी हैं, नामदेव जी हैं, तुकाराम हैं। हाँ, तुकाराम के जंगल में थे और जंगल में थे तुकाराम, तो तुकाराम के लिए जो है सब शेर भालू जाके घेर लिए। तो बोले कि अरे हम तो तुमको खाएंगे। कहा कि उस पेड़ से जाके पूछो फिर आके खाना। उस पेड़ से जाके पूछो फिर हमको खाइयो। तो वो तो गए पेड़ से पूछवे, अरे तुकाराम जब तुकाराम 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 वृक्ष बोला। तो बोले महाराज अब तो हम आपसे क्षमा मांगे, जब आपके नाम को तुकाराम तुकाराम कहा, जब तुकाराम तुम भी राम जप, जब वो पेड़ जप रहा राम तुकाराम तुकाराम तो तू भी जप। आप खा ले, हमें खा ले। कहे नहीं अब तो नहीं खाए अब तो नहीं खाएंगे, सब ये जंगल है तुकाराम तुकाराम चिल्ला रहा है तो हम आपको क्यों खाएंगे प्रभु, आप तो कोई आप तो कोई चमत्कारी मूर्ति है। तो शेर भालू भी उनकी सुरक्षा करने लग गए। तो इसलिए भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि जैसे मतलब वो नामदेव थे, उन्होंने फुल्कियाँ बनाई और रोटी दाल बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गए घी लेने के लिए। तो गोपाल जी ने सोचा कि जब घी लेने जा रहा है तो जब वो 8 रोटी था, 8 रोटी मुंह में भर के लेके चले। उधर से निकले घी ले, अरे ठाकुर जी रुक जाओ, ठाकुर जी रुक जाओ, अरे ये भूत भोजन है, घी चिपड़ लेने दो फिर खाइयो। फिर उसके बाद में क्या, और भगवान प्रकट हो गए। करे तूने तो खूब पहचान करी, ठाकुर जी ठाकुर जी रुक जाओ, ठाकुर जी रुक जाओ तुमने अच्छा पकड़ किया हमारी, हैं, तुमने तो अच्छो पकड़ करी। और गोपाल जी प्रकट हो गए, कहा कि भाई नामदेव जी धन्य है तेरे लिए, तूने हम कुत्ता नहीं जाना, हमको भगवान ही समझा। इसलिए बताया कि भगवान सबके अंदर है, लेकिन भगवान को पहचान वही कर सकता है जो भगवान का भक्त, भगवान भगत के बस में होते आए हैं। दुर्योधन के मेवा त्याग सा विदुर खाए, जैसा खाया अन्न वैसा हो मन, जैसा पिया पानी वैसा बोला बानी। तो बता कि गुरु करना छान के और पानी पीना जान के, हैं, गुरु करे तो छान के करे और पानी पिए तो जान के पिए कि पानी शुद्ध है कि खराब है। तो ये बताया गया कि उसमें मनुष्याणाम सहस्रेषु कशित सिद्धये यथापि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। तो बताया कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य एक सिद्ध होता है। और मनुष्याणाम सहस्रेषु कशित सिद्धे यथापि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। तो बताया कि जो हम हजारों में एक सिद्ध होता है, वो हजारों सिद्ध में एक सिद्ध हमें तत्व से जानता है। इसलिए बताया कि पहले सर्वप्रथम है आत्मा सो परमात्मा है। जो अपनी आत्मा है वो सबकी आत्मा, विराट आए नमः है, सब विराट है ना भगवान का रूप। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदगंधन गावा,
साधन धाम मोक्ष के द्वारा, अब पाई न जई परलोक समारा। और सो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो इसलिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष, साधन धाम करेगा, साधन करेगा और तभी तो आराधना करेगा। मोक्ष के पाई न जई परलोक, ये मनुष्य और बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। बड़े भाग मानुष शरीर मिलता है, बड़े भाग से। लौक 84 योनि भुगत के और तात न एक बार नर्तन पाए हैं। और उसके बाद में जब उसके मुक्ति भजन के लिए मिला हुआ है, ये सब मानव शरीर मिला अपने भजन के लिए, मुक्ति बनाने के। आगे आए, माँ के पेट में आए तो कहे भगवान हमें बाहर निकालो, तो मैं आपका ध्यान करूँगा। हाँ, तो भगवान ने सोची इसको निकालो, ये तो हाँ, ये तो पुकार मचा रहा है कि हमें निकालो, हम आपको नहीं भूलेंगे भगवान, आपके भजन करेंगे, अपनी मुक्ति बना लें। अरे भगवान ने उसको बाहर निकाल दिया। तो आके देखा तो अरे ये तो बहुत संसार है, भूल गया। ये तो माया संसार देख के वो माया में भूल गया। तो जब वो माया, जितना बड़ा संसार माया देख के माया में लिप्त हो गया, तो फिर वो माया में लिप्त वहाँ वो वादा किया, कि हे भगवान हमको एक बार आदमी का तन दे दो तो हम अपनी मुक्ति बना लेंगे। तो भगवान ने एक बार उसको कैसा चलो तुझे एक बार हम मानव शरीर में भेज रहे हैं, देखे तू क्या करता है। पर ये संसार में आकर के फिर वहाँ से भेजते, फिर माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में आना ही नरक है। तो इसलिए भगवान से तपस्या करते हैं कि फिर भगवान ने फिर हमें वो माँ के गर्भ में आनो पर है। माँ के गर्भ में आना ही नरक है। हाँ, फिर वो गर्भ में प्रार्थना करता है, गर्भ में प्रार्थना करता है कि हे भगवान या में तो निकारो, ताकि हम या में मर गए तो हमारी मम्मी भी मर जाएगी। मान लो मम्मी न मरी, चीर फाड़ के तब हम मरे नहीं गए, या में तो निकार हमें। तो वहाँ में तो निकाल के गर्भवास में भक्ति कबूला, बाहर आके संसार में भूला। फिर लौक 84 योनि भुगत के एक बार मनुष्य नहीं मिलता है, तो बड़े भाग मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सतगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई नहीं यही परलोक समारा। सो पर दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। भगवान देता है कि एक बार तुम हम ठाकुर जी हमें एक बार और ये मनुष्य योनि में भेज दो तो मैं अपनी मुक्ति बना लूँगा। फिर वहाँ ठाकुर जी भेज देता है, फिर गर्भ में आता है, तो फिर वो फंस गया जाल में फंस गया ना, वो गर्भ जाल में। फिर वहाँ प्रार्थना करता है कि भगवान याऊ में से निकारो, वहाँ से आ तो गए, भैया में तो निकार, तो वहाँ से निकाल देता है। फिर आके माया जाल देखता है कि क्या है रवैया। और कोई को किसी को तो मालूम रहता है कि हम वहाँ क्या वादा किया, और किसी को नहीं रहता है। हैं, कौ को याद तो रहे अब, जैसे हमको याद है। हमने वहाँ लक्ष्मी नारायण गए तो मर के गए, एक तो वो ढबारे की लड़की मरी गुजर की, और एक हम मरे। हाँ, बरसाने में हम प्यास घर में जन्म लिया था, तो वो भी मर गई, हम भी मर गए। वहाँ जाए हम, जो मरेगा वो सूतल लोक में जाएं, जहाँ बलि राज्य कर रहा है। राजा बलि है पाताल में ना, जब मरे बालक तो वहाँ जाएं सूतल लोक में। जो बालक मरते, जन्म लेते मर जाते हैं, वो वहीं जाते हैं। तो वहीं तो वो गए, संदीपन के लड़की लड़का, देवकी के लड़की लड़का, हैं, तो वहीं गए। वहाँ से गए तो लक्ष्मी ऐसा दिल्ली हिंदुस्तान से वहाँ भी है सूतल लोक में, ऐसे दिल्ली हिंदुस्तान वहाँ भी रेलगाड़ी वहाँ भी है। तो हमने कहा कि भाई लड़की डोल डाल गई, हम डोल डाल जा रहे। हमने कहा रे तू तो यहाँ आ गए,
तू यहाँ आ गई? कहा हाँ हाँ, हम जब तू ही आ गया तो हम आ गए। अरे अच्छा चल वहाँ ठाकुर जी के सामने चल, जब जब होगा जो कुछ होगा। ये तो हम लोग नरक में आ गए हैं। हम लोग को जाना चाहिए मुक्ति लोग, ब्रह्म लोग, बैकुंठ लोग। तो हम ये यहाँ यहाँ आ गए, यहाँ नरक लोग, सूतल लोक में। तो वहाँ गए, लक्ष्मी नारायण नारद आदि बैठे थे खड़े भगवान के। भगवान तो निद्रा में सो रहे, निद्रा में सो रखे। भगवान ने हमने वो हाथ जोड़ी, हमने हाथ जोड़ा, भगवान ने नेत्र खोली। अरे तुम आए गए, तुम दोनों आ गए। हम कहा ठाकुर जी आ तो गए, बड़ा मुश्किल है, यही नरक में फिर आ गए। कहा कि अरे ये भगवान हमको फिर भेजो, आपकी मुक्ति निश्चय बना लेंगे हैं। तो कहाँ अब जाओ, तुम जाओ, ये तो अपने पति सेवा करके मुक्ति कर लेगी, मुक्ति प्राप्त कर लेगी, और तुम तपस्या करके मुक्ति प्राप्त कर लेना। हमको ऐसा लिख दो ठाकुर जी कि हमको प्रसाद जरूर मिल जाए। माया में न फंस पाओ। कहें ऐसा ही होगा, तुम माया में नहीं फंस पाओगे। ऐसा ही लिख दो कि हम माया में लिप्त न हो जाएं। कहाँ माया में तुम लिप्त नहीं होगे। और जो है उसके बाद में इतना लिखो, प्रसाद जरूर लिख दो। नहीं हम साधन कैसे करेंगे प्रसाद ने? भूखे भजन न हुए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला हैं। तो इसलिए बताया कि अभी मुक्ति बनाने का यही मौका है कि जो है मानो से साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही मौका है कि अपने इष्ट मंत्र का जाप करो और बन जा तो किसी का भला कर दो। और जो है अब भला न कर पाओ तो उसका बुरा भी बस सोचो हैं। तो कोई कहा कि दान कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो न कर विश्वास, गाई राम गुण विमल भवतर नहीं प्रयास हैं। तो इसलिए यज्ञो दानम तपस्य पावना निमन श्राम, यज्ञ दान तप कर्म निधि चापरे। यज्ञ भी करना, दान भी करना, तपस्या। यज्ञो दानम तपस्य पावनानि मनीश्राम, यज्ञ दान तप कर्म त्याजमिति चापरे। तो यज्ञ भी करे, दान भी करे, और जो है यज्ञो दानम तपस्य पावनानि यानी यज्ञ दान तपस्या हर इंसान को, बुद्धिमान को, विद्वान को पवित्र बनाता है। यज्ञो दानम तपस्य पावनानि मनीश्राम, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति चापरे। इसलिए बताया कि यज्ञ भी करना, दान भी करना और तपस्या भी करना। बिन तप तेज की कर विस्तारा, और जल बिन रस के होई संसारा। बिना तपस्या के और बिन तप तेज के कर विस्तार, बिना तपस्या के कैसे होगा? अरे वो तपस्या किया जो है भगीरथ ने तो गंगा लाया हैं। इसलिए बताया कि तपस्या किया ध्रुव महाराज ने, तो भगवान को ध्रुव लोक प्रदान करनी पड़ी। और इसलिए भगवान सबके आत्मा में, भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर भगवान ने, चाहे जो 184 योनि है, सब ईश्वर के ही अंश हैं। ये सब ईश्वर, हाँ सब ईश्वर के अंश हैं। अपने कर्मानुसार 184 योनि में भटक रहे हैं कर्मानुसार। तो बड़े एक बार मनुष्य योनि मिलता है, उसमें चाहे अपना मुक्ति बना लो, और चाहे अपना 84 में भटकने के लिए पाप कर लो हैं। बहुत से हैं कि ठाकुर जी के लहसुन प्याज भोग नहीं लगता है। जब ठाकुर जी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो हम लोग क्यों खाएंगे हैं? जब ठाकुर जी के लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है, अरे जब ठाकुर जी नहीं खा रहा है तो हम क्यों खाएंगे? हम लोग क्यों खाएंगे? हम लोग तो रामानंदी श्री वैष्णव हैं। हाँ बहुत सुंदर महाराज जी, जय हो। हाँ ठीक है तो महाराज जी मैं जल्दी प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य खराब है, बुखार है, स्वास्थ्य खराब है महाराज जी का। बेटा पंखा देखो महाराज जी। मैं इतना भूल गया। हाँ महाराज जी ने बहुत रहस्य उद्घाटन किया। ठीक है महाराज जी, आप विश्राम कर लो।
ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। बुखार बुखार है भैया। जय हो महाराज जी, राधे श्याम। इसमें हम कुछ बोलवे लायक ना है। जय हो।